प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म बालाजी कोचिंग यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके सामने कुछ न कुछ टॉपिक लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं, आते रहेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन आता है निबंध। अब निबंध बहुत लंबा होता है, निबंध कई टॉपिक पर आता है। अब निबंध मतलब याद करने वाली चीज तो है नहीं, उसको याद करें या रखें, उसको रखा भी नहीं जा सकता या उसको याद नहीं कर सकते। उसको केवल पढ़ करके समझा जा सकता है, यानी उसको हम कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो कहानी ऐसी चीज होती है, चाहे 5 पेज का हो चाहे 10 पेज का हो, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, तो उसको हम लिखते रहेंगे। तो हम आपको एक एक करके कई निबंध बताएंगे, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऐसे है हमारा यानी जो निबंध है वो है दहेज प्रथा। इसको दहेज प्रथा कह लीजिए, चाहे इसको दहेज की प्रथा कह लीजिए। दहेज प्रथा, दहेज की प्रथा। अब दहेज प्रथा कहाँ से शुरू हुई और ये आगे चलकर कुप्रथा बन गई। दहेज कहाँ से शुरू हुआ और दहेज जाकर कुप्रथा बन गई। पहले के जमाने में बहुत पीछे जाए, यानी कि हमारे इतिहास में भी दहेज दिया जाता था, लेकिन क्या दिया जाता था, वो मतलब कैश नहीं देते थे। तब इतना कैश था ही नहीं, जो पुराने जमाने में सिक्के चलते थे, कैश इतना होता ही नहीं था। वो क्या देते थे जानते हो? वो देते थे जानवर, घोड़े, हाथी, ये सब दहेज में देते थे। और क्या देते थे? पूरा का पूरा एक अपना क्षेत्र जिला दे दे, ये 5 गांव दे देते थे, जाओ इसमें तुम अपना ऐश करो, अपना इसको विकसित करो। ये दहेज, वही दहेज की शुरुआत देखा जाए तो वहीं से शुरू हुई। हमारे इतिहास में अगर देखा जाए तो दहेज कहाँ शुरू, इतिहास शुरू हुई सम्राट अशोक हुए और मुगल शासनकालीन से भी मतलब दहेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारे राजा महाराजाओं में जो बड़े बड़े थे वो भी जो है दहेज यहीं से स्टार्ट किए। उसमें क्या देते थे? हाथी, घोड़े, गाय, ये सब दहेज में दिया जाता था, जो आजकल बंद हो गया है। कोई गाय दहेज में नहीं देता, कोई हाथी दहेज में नहीं देता, कोई घोड़ा दहेज में नहीं देता। इसका स्थान किसने ले लिया? मोटरसाइकिल, कार, और इससे ऊपर जा सकते हैं, जिसकी जिसकी औकात होती है उसमें वो दहेज देता है। अब पीछे के जमाने में अगर जाए तो वो सही था, यानी कि पूरा का पूरा मतलब प्रकृति के परिवेश से जुड़ा हुआ था। पूरा 5-5 गांव लोग देते थे, पूरा का पूरा दे जाता था, गाँव वहाँ पे विकास हो। तो कहने का मतलब ये तो कहा जाता था कि जाओ तुम वहाँ पे विकास करो, तो फैलो और खोलो पूरा। ये क्या है? वो चीज समाप्त हो गई, वो चीज समाप्त हो गई। अब उसकी जगह क्या हो गया है कि जो है अब दहेज में जो है अंगूठी दी जा रही है, सोने के हार, घी के हार दिए जा रहे हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल दी जा रही है, कार दी जा रही है, जीप दी जा रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ दी जा रही है। कुछ लोग मकान को दहेज में दे देते हैं, कुछ लोग जो है बहुत मतलब जमीन वमीन भी दे देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। अब कहने का मतलब कि अगर वो मध्यवर्गीय परिवार या उच्च श्रेणी का परिवार, वो तो पैसे मैनेज कर लेता है, वो देने योग्य है, दे देता है। निम्न श्रेणी में जाए तो वो बताइए वो दहेज कैसे देगा? वो तो मतलब लड़के वालों ने मान ली मुझे इतना चाहिए तभी मैं शादी करूंगा। अब लड़की वाला कहाँ से देगा? निम्न वर्गीय का अगर परिवार है तो कहने का मतलब है कि वो या तो अपनी जमीन जायदाद बेचेगा, घर को गिरवी रखेगा, ऊपर बेचेगा, किसी से लोन लेगा, जैसे तैसे करके पूंजी जुटाएगा, उसके बाद अपनी लड़की की शादी करेगा। लड़के वाले को क्या हुआ?
पढ़ लिख लिए और नौकरी मान लो उनको नहीं मिली है, लड़की वालों ने सोचा अच्छा पढ़ा लिखा है नौकरी तो मिल ही जाएगी, अच्छा पढ़ा लिखा है नौकरी तो मिल जाएगी। अब आपने लाके इसको चम्मच से लेकर अनाज तक, मोटरसाइकिल लेकर कार तक, चाय से लेकर हीरे जवाहरात तक, खाने की पीने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े, लगाने के लिए साबुन, लगाने के लिए पाउडर, सारी चीजों से आपने उसको लैस कर दिया। यानी कि कोई भी चीज, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, सारी चीजें दहेज में आ गई। अब सारी चीजें जो दहेज में आ गई, मेहनत करने की जरूरत क्या है? दो मेहनत करें। अब वो चीजें आ गई तो मन में आएगा, बिना मेहनत की जब सारी चीजें आ गई तो हमको मेहनत करने की क्या जरूरत? बताओ, इतना पढ़ लिख लिए, इतनी तैयारी की, इतना सोच इतना खर्चा की, और बिना मेहनत के आ गया। अब उनके दिमाग में आ गया कि अब मेहनत करनी क्या जरूरत? जब जब ये सब करने नहीं चाहिए, आपने पढ़ाई लिखाई क्यों की? नहीं, आपने जीरो स्तर से इतना मेहनत किया कि हम ये करेंगे, भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे। अब दहेज में इतनी सारी चीजें आ गई, आपका दिमाग पलट गया, या अब हम जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दहेज जो है जिधर से आ रहा है उधर नुकसान हो रहा है, और जिधर जा रहा है तो कहीं फायदा हो रहा है तो कहीं नुकसान भी हो रहा है। अब फायदा ये है कि बिना मेहनत के उनको चीज मिल गई, नुकसान ये है कि वो काम करने से हटेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। एक बेरोजगार 10 रोजगार बेरोजगार खड़ा कर देता है, और एक रोजगार 10 रोजगार को खड़ा करता है। एक बेरोजगार अगर है तो 10 को बताएगा कि हमको बिना मेहनत की ये चीजें मिल रही हैं, आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? दहेज में तो ऐसे मिल जाए। बताइए, एक तो बेरोजगार है और 10 बेरोजगार खड़े कर रहे हैं। अगर एक रोजगार है तो दूसरों को बताएगा भैया मेहनत करो, अपने आप को इतना डेवलप करो कि अपनी मेहनत से सारी चीजें जो है सुविधाएं संपन्न करो, दहेज के बल पर न रहो, तो वो 10 रोजगार खड़ा कर देगा। है ना बात? तो दहेज जिधर से आ रहा है उसका नुकसान हो रहा है, दहेज जिधर जा रहा है उधर एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान है। अब कहने का मतलब ये, समाज में ये कुरीतियां फैली हुई है कि अब दहेज नहीं देंगे तो समाज हमें क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, हित मित्र हमें क्या कहेंगे, सब ताने कहेंगे, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। और लड़की बिना दहेज के ससुराल जाएगी तो लोग उसको ताने करना स्टार्ट कर देंगे कि ये तो बहू कुछ लेकर नहीं आई है, पता नहीं उसका बाप कैसा है, कुछ दिया ही नहीं, वैसे ही संस्कार करके भेज दिया, और उसको प्रताड़ित करने स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारे पिता ने कुछ दिया नहीं है, जो है उसे घर में इतना काम दिया जाएगा कि वो ऐसे परेशान हो जाएगी कि सास तंग करेगी, नंद तंग करेगी, और उसका पति तंग करेगा, यानी कि परिवार में सब लोग उसको तंग करेंगे, किसी से इसको स्नेह नहीं मिलेगा, किसी से इसको प्यार नहीं मिलेगा। और होते करते क्या होगा कि वो घुटन भरी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देगी, और घुटते 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 क्या होगा, या तो आत्महत्या कर लेगी, या ससुराल वाले उसको जला देंगे, या पॉइजन दे देंगे, किसी न किसी प्रकार से उसको मारने की कोशिश करेंगे। आए दिन हमारे समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में ये समाचार में देखने को या सुनने को मिलता है कि बड़ा लड़की जला दी गई, बड़ा लड़की को जहर दे के मार दिया गया, बड़ा लड़की को जो है आत्महत्या कर दिया, यानी किसी न किसी बहाने दहेज के कारण लड़की मर रही है। अब बताइए, लड़की वाले इसको इतना पाल पूछ के बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तमाम धन मतलब खर्च करते हैं, उसको कुछ लायक बना देते हैं, कुछ लड़कियां नौकरी पेशा हो जाती है। अब जो लड़की नौकरी पा गई है और वो ससुराल होती है, तो बताइए वो तो जिंदगी भर दहेज देगी, आपको दहेज लेनी क्या जरूरत? एक तो लड़की आ गई है और दूसरा अपने साथ नौकरी लेकर आई है, तो जिंदगी भर तो आपको दहेज देगी ही। आप उसके तनख्वाहों से आप कर सकते हैं,
अगर आपके दिमाग में ये नहीं कि हम बिना काम किए हमको दहेज मिल गया है तो जिंदगी भर आपको दहेज मिलेगा, आपको दहेज लेने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर मान लो दहेज देने योग्य नहीं है लड़की वाला तो आप इसके ऊपर इतना दबाव मत डालिए कि हमको इतना दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज हमको क्या कहेगा। अरे समाज से अब अगर आप जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। समाज को आप भी परेशान होंगे, समाज को भी परेशान करेंगे, 10 लोगों को और परेशान, क्योंकि अपना उदाहरण उनको भी देंगे। तो कहने का मतलब है दहेज से कोई विशेष फायदा नहीं है, ये हमें आलसी बनाता है, काम करने के प्रति हमें अग्रसर नहीं होने देता। अब दहेज से फायदा कहाँ पे है, लड़की वालों को, लड़की वाले को दहेज दे रहे हैं। अब एक घर में शादी होती है तो 50 लोग आमंत्रित होते हैं, 100 लोग आमंत्रित होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उपहार खरीदते हैं ना बाजार, तो वो भी खरीद के लाए, इसका फायदा हुआ, बाजार का फायदा हुआ। वो घूम कर किसके जो घर पे गया, लड़की के ससुराल में गया, यानी कि 100 लोग और मिलकर उनको दिए और लड़की वाले को दे ही रहे हैं, तो लड़की वाले की तरफ से बाजार का फायदा हुआ। अब लड़के वाले भी खरीदारी कर रहे हैं, वो भी तो कुछ है कुछ लड़के वालों को भी देंगे, ऐसा तो नहीं जिले में भी जाएंगे, तो वो भी बाजार में खरीद कर उनके नाच रिश्तेदार भी बाजार से खरीदारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के बाजार का फायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बाजार का फायदा अगर हो रहा है तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश समृद्धि कर रहा है, इकोनॉमिक में आगे बढ़ रहा है। अब अगर किसका हो रहा है, लड़के का और बाजार का फायदा हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, लड़की वाले का नुकसान हो रहा है। हो सकता है उसके पास इतनी पूंजी ना हो, तो किसी से कर्जा लेकर जमीन को दे गिरवी रखते, मकान को गिरवी रखते या आभूषण को गिरवी रखते, वो पूंजी जुटा पा रहा है और शादी जो है कर रहा है। अब शादियां निपट जाएंगी तो लोग आके अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर देंगे, भाई तुमने इतना समय दिया था, अभी आपका पैसा वापस नहीं मिला, तो क्या होगा, कोई ना कोई जमीन बेच के देगा, तो क्या हुआ, एक तो जमीन से ही अच्छा हो गया, मकान से ही अच्छा हो गया, वो तो बेचारा सड़क होगा, उसके पास घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, करेगा क्या। एक लड़की शादी किया, कंगाल हो गया, पूंजीपति कौन बना, लड़के वाला बन गया, और जो है उसको काम करने की जरूरत नहीं है, उसको उसके पिताजी ये भी नहीं बात पूछेगा, पिताजी आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आपने तो हमको सारी चीज दे दी, जमीन जायदाद सब दे दिया, आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है, आपको पूछने वाले नहीं है, क्योंकि आपको तो सारी चीजें बिना मेहनत की मिल गई है, आपको खुशी संपन्न हो गए, आपको किसी दूसरे के दुख से या सुख से मतलब नहीं है, आपको अपने सुख से मतलब है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये दहेज कुप्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। अब ये समाप्त कैसे होगा, हम और आप मिलकर समाप्त करेंगे, कोई और थोड़ी है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, आपकी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, आपको इतना विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को इतना प्रगतिशील बना दीजिए कि आपको दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, आपको दहेज की लालसा खत्म हो जाए, आप दहेज के बल पर न रहे, दहेज आएगा तभी हमारा जीवन यापन सही होगा। और अपने आप को इतना प्रगतिशील बना दीजिए कि इतना पैसा आपको जिंदगी में आ जाए कि दहेज लेने की जरूरत ही ना पड़े, आप उनका उसकी मदद करें। अगर लड़की वाले के पास मान लो पैसे कम है, शादी करने के पैसे कम है, तो आप उसका सहयोग करें, वाला कितना खुश होगा कि हमारा दामाद देखो हमारी साथ हम दहेज ना लेकर के उसका हमारी सहायता कर रहा है। सोचिए जब ऐसा करेंगे तो कैसा माहौल पैदा मतलब होगा जो है। तो कहने का मतलब यह है दहेज हमें कहीं ना कहीं कुप्रथा की तरफ ले जाता है, हमें आलसी बनाता है, हमें दहेज को जो है समाप्त करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और जो है हमें नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। मान लो लड़की वाला इतना पूंजीपति है तो देना ही चाहता है, तो लड़के वाले को ये चाहिए आप अगर हमको देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम भी रोजगार हो जाएं और 10 लोग और भी रोजगार हो जाए, जो बेरोजगार हैं
उनको भी रोजगार मिल जाए। हमें कोई उद्योग दे दीजिए, कोई कारखाना दे दीजिए जिससे हम 10 रुपए कमा सके, 10 लोग और 10 रुपए कमा सके, है कि नहीं? अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम जैसे पुराने जमाने में लोग 5 गाँव देखते, 10 गाँव